Hi everyone, welcome back to my channel UPSC is easy. My name is Shreya. We are going to continue with chapter Parliament. हम बजट देख रहे थे और हमने देखा था टोकन कट मोशन. अब हमें देखना है कि एक्चुअली में ये जो कट मोशन है ये कौन सी ऐसी कंडीशंस को सेटिस्फाई करना चाहिए टू बी एडमिसिबल. तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो मोशन है इट शुड रिलेट टू वन डिमांड ओनली. ये हमने लास्ट लेक्चर में देखा था. ठीक है, ये जो है इट शुड बी क्लियरली एक्सप्रेस्ड. इसमें कोई डेफेमेटरी आर्ग्यूमेंट्स नहीं होने चाहिए, स्टेटमेंट्स नहीं होने चाहिए. ये कोई स्पेसिफिक मैटर पे कन्फाइन होना चाहिए. ये कोई ऐसे सजेशन नहीं देना चाहिए जो अमेंडमेंट या रिपील करे एग्जिस्टिंग लॉज को. It should not refer to a matter that is not primarily the concern of union government. It should not relate to the expenditure charged on Consolidated Fund of India. It should not relate to a matter that is under adjudication by court. ठीक है? And it should not raise a question of privilege. यहां तक हमने लास्ट लेक्चर में किया था. अब हम देखने वाले हैं सिग्निफिकेंस. किस चीज का? कट मोशन का. सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ये फैसिलिटेट करता है इनिशिएशन ऑफ अ कॉन्सेंट्रेटेड डिस्कशन ऑन अ स्पेसिफिक डिमांड फॉर ग्रांट. तो क्या इनिशिएट कर रहा है ये? एक कॉन्सेंट्रेटेड डिस्कशन को. किस चीज पर कॉन्सेंट्रेटेड डिस्कशन कर रहे हैं? स्पेसिफिक डिमांड फॉर ग्रांट. हमने देखा ना ये वैसे भी कन्फाइंड टू वन स्पेसिफिक मैटर होता है. तो ये कॉन्सेंट्रेट करने में हेल्प कर रहा है इस डिस्कशन को फॉर अ स्पेसिफिक डिमांड ऑफ फॉर ग्रांट. इसके अलावा ये किस चीज में हेल्प कर रहा है? अपहोल्डिंग द प्रिंसिपल ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट. ठीक है, कैसे? क्योंकि ये प्रोब कर रहा है एक्टिविटीज ऑफ गवर्नमेंट. इन प्रैक्टिस अगर आप देखें तो कट मोशन की ज्यादा यूटिलिटी नहीं है. ठीक है, इन्हें सिर्फ मूव किया जाता है और डिस्कस किया जाता है, राइट? बट इन्हें पास नहीं किया जाता क्योंकि गवर्नमेंट की मेजॉरिटी होती है, राइट? गवर्नमेंट एंजॉय कर रही होती है मेजॉरिटी सपोर्ट. आई एम सॉरी, गवर्नमेंट एंजॉय कर रही होती है मेजॉरिटी सपोर्ट, इसलिए इसे पास नहीं किया जाता है. अगर ये पास हो जाए लोकसभा में, ठीक है, अगर ये लोकसभा में पास हो जाता है तो इट अमाउंट्स टू द एक्सप्रेशन ऑफ वांट ऑफ पार्लियामेंट्री कॉन्फिडेंस इन द गवर्नमेंट एंड इट मे लीड टू इट्स रेजिग्नेशन. ये एक्सप्रेस करता है वांट ऑफ पार्लियामेंट्री कॉन्फिडेंस. ठीक है, एंड इट मे ऑल्सो लीड टू रेजिग्नेशन ऑफ गवर्नमेंट. तो ये इसका सिग्निफिकेंस है. दिस मच इज क्लियर, राइट? जो लास्ट डे होता है ना डिस्कशन का, हम स्टेजेस ऑफ बजट कर रहे हैं, राइट? तो जो लास्ट डे होता है किस लिए? डिस्कशन के लिए एंड वोटिंग के लिए ऑन डिमांड्स फॉर ग्रांट्स. उस दिन स्पीकर क्या करते हैं? वो जो रिमेनिंग डिमांड्स हैं उनको सबको इट इज पुट टू वोट. ठीक है, एंड डिस्पोजेस देम वेदर दे हैव बीन डिस्कस्ड बाय द मेंबर और नॉट. मतलब ये कि बचे कुछ जितने भी डिस्कशन है उन्हें स्पीकर वोट पे डालते हैं. ठीक है, भले ही उनके पे डिस्कशन हुआ हो या नहीं हुआ हो. ठीक है, अब इस पे वोट होगा और इसको बोला जाता है बुलेटिन. दिस मच इज क्लियर, ओके? वोट पे डाल के इसे डिस्पोज किया जाता है. अब हम देखने वाले हैं पासिंग ऑफ अप्रोप्रिएशन बिल.
कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा हुआ है ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं लास्ट लेक्चर में, उसे एक और बार देख लेते हैं. नो मनी शैल बी विथड्रॉन फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एक्सेप्ट अंडर अप्रोप्रिएशन मेड बाय लॉ. राइट, इतना क्लियर है? नो मनी शैल बी विथड्रॉन फ्रॉम व्हाट? फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एक्सेप्ट अंडर अप्रोप्रिएशन मेड बाय लॉ. Accordingly, after the demands for grants are voted on and passed by Lok Sabha, an appropriation bill is introduced to provide for the appropriation out of the Consolidated Fund of India. ठीक है, एक बार जब वोटिंग हो जाए और ये पास हो जाए आपका अप्रोप्रिएशन बिल, ठीक है, तो ये जो अप्रोप्रिएशन बिल है ये क्या कर रहा है? प्रोवाइड फॉर अप्रोप्रिएशन आउट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया ऑफ ऑल मनी रिक्वायर्ड टू मीट व्हाट? दो टाइप की मीट हो रही है यहाँ पे. ग्रांट्स वोटेड बाय द लोकसभा एंड द एक्सपेंडिचर चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया. इस पे तो वोटिंग हो नहीं सकती और बाकी सारी वोटिंग वाली चीजें. तो लोकसभा ने जिस पे वोट किया है वो प्लस ऑफ कोर्स द एक्सपेंडिचर चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया. राइट, ऐसे कोई भी अमेंडमेंट्स जो कि क्या कर रहे हो, या तो वेरी कर रहे हो अमाउंट या ऑल्टर कर रहे हो डेस्टिनेशन ऑफ ग्रांट वोटेड, राइट, या फिर वेरी कर रहे हो अमाउंट of expenditure charged on consolidated fund of India. ऐसे दोनों अमेंडमेंट्स अप्रोप्रिएशन बिल पे नहीं हो सकते. ये हमने पढ़ा था ना, ठीक है. तो ऐसे दोनों टाइप के अमेंडमेंट्स अप्रोप्रिएशन बिल पे नहीं हो सकते. अब ये जो अप्रोप्रिएशन बिल है ये बन जाएगा एक्ट कब? जब इसे प्रेजेंट किया जाएगा टू द प्रेसिडेंट और वो इसे असेंट दे देंगे. ठीक है, ये एक्ट क्या कर रहा है? ये एक्ट लीगलाइज कर रहा है या ऑथराइज कर रहा है पेमेंट्स फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया. तो ये जो अप्रोप्रिएशन एक्ट है ये क्या काम है इसका? लीगलाइज करना या ऑथराइज करना पेमेंट फ्रॉम व्हाट? फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया. ये है इंपॉर्टेंस अप्रोप्रिएशन बिल की. ठीक है, मतलब क्या है? मतलब ये अप्रोप्रिएशन एक्ट है. ठीक है, अप्रोप्रिएशन एक्ट मतलब ये है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो विड्रॉ नहीं कर सकती मनी फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया टिल द इनैक्टमेंट ऑफ अप्रोप्रिएशन बिल. ठीक है, और इसके लिए टाइम लगता है, यूजुअली एंड ऑफ अप्रैल तक होता है ये. बट गवर्नमेंट को पैसे चाहिए होते हैं, राइट, टू कैरी ऑन इट्स नॉर्मल एक्टिविटीज आफ्टर 31 मार्च. जो फाइनेंशियल ईयर का एंड है, फाइनेंशियल ईयर का जो एंड होता है वो 31 मार्च होता है. उसके बाद अपनी एक्टिविटीज को कंटिन्यू करने के लिए तो गवर्नमेंट को फंड्स चाहिए ना. गवर्नमेंट नीड्स फंड्स और अप्रोप्रिएशन बिल लीगलाइज होने में टाइम लग रहा है, एंड ऑफ अप्रैल तक हो रहा है. ठीक है, इस फंक्शनल डिफिकल्टी को ओवरकम करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने ऑथराइज किया है लोकसभा को टू मेक grants in advance in respect to estimated expenditure for a part of financial year pending the completion of voting on demands for grants and the enactment of appropriation bill. ठीक है, क्या बोला मैंने? अप्रोप्रिएशन बिल जो है वो क्या कर रहा है? लीगलाइज कर रहा है, ऑथराइज कर रहा है पेमेंट फ्रॉम CFI कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया.
आपको पता है फाइनेंशियल ईयर कब खत्म होता है? 31 मार्च को खत्म होता है. अप्रोप्रिएशन बिल एक्ट बनते बनते प्रेसिडेंट का असेंट उसे मिलते मिलते एंड ऑफ अप्रैल हो जाता है. इस दौरान गवर्नमेंट को फंड्स की जरूरत होती है अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज को कैरी करने के लिए. इसे ओवरकम करने के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने ऑथराइज किया हुआ है लोकसभा को कि वो ग्रांट इन एडवांस इन रिस्पेक्ट टू एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर फॉर अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल ईयर कर पाए. ठीक है, पेंडिंग द कंप्लीशन ऑफ वोटिंग ऑफ डिमांड्स फॉर ग्रांट्स एंड इनएक्टमेंट ऑफ अप्रोप्रिएशन बिल. जब तक कि ये हो रहा है तब तक के लिए इस प्रोविजन को क्या बोला जाता है? वो बोला जाता है जो लास्ट लेक्चर में मैंने बोला था कि मैं आपको बताऊंगी, दिस इज वोट ऑन अकाउंट. ये वोट ऑन अकाउंट जो है इसे ग्रांट किया जाता है या पास किया जाता है आफ्टर जनरल डिस्कशन. जनरल डिस्कशन ऑफ बजट जैसे ही खत्म होता है उसके बाद इसे पास किया जाता है वोट ऑन अकाउंट को. ठीक है, इसे जनरली 2 मंथ्स के लिए ग्रांट किया जाता है. मतलब 1/6 ऑफ टोटल एस्टिमेशन. एक साल में कितने, एक फाइनेंशियल ईयर में कितने महीने होते हैं और 2 महीने उसका कितना होता है. ठीक है, इसलिए 1/6 ऑफ टोटल एस्टिमेशन इस पे दिया जाता है फॉर अ पीरियड ऑफ 2 मंथ्स. ठीक है, अब अगर इलेक्शन ईयर है लोकसभा का, ठीक है, इलेक्शन ईयर है लोकसभा का, जिस साल लोकसभा को डिसॉल्व होना है और एक नई लोकसभा कॉन्स्टिट्यूट होने वाली है, तब ये वोट ऑन अकाउंट जो है उसे लॉन्गर पीरियड के लिए लिया जा सकता है फॉर अबाउट 3 to 5 मंथ्स. आपको पता ही है क्यों? क्योंकि इलेक्शन ईयर है, राइट? इसलिए 2017 के बाद से जो बजट सेशन है उसे एडवांस कर दिया गया 31 जैन. ठीक है, और जो यूनियन बजट है उसे प्रेजेंट करने लग गए 1 फरवरी को. तो यूजुअली एक महीने पहले, यूजुअल से एक महीने पहले प्रेजेंट होने लगा है बजट सिंस 2017. ये क्यों लाया गया? ताकि अवॉइड कर पाए पार्लियामेंट वोट ऑन अकाउंट और एक सिंगल अप्रोप्रिएशन बिल पास हो इन अ ईयर बिफोर क्लोजिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर. राइट, दिस इज क्लियर. ठीक है, आफ्टर द एडवांसमेंट ऑफ बजट साइकिल फ्रॉम द लास्ट डे ऑफ फेब्रुवरी to the first day of February, the vote on account is presented in the election year when interim budget is presented. ठीक है, ठीक है, after the advancement of budget cycle from the first day of February to the last day of February, the vote on account is presented in election year when interim budget is presented. ठीक है, ये इंटरिम बजट कब प्रेजेंट किया जाता है? जब इलेक्शन ईयर हो, लोकसभा का इलेक्शन हो. ठीक है, क्योंकि जब जनरल इलेक्शंस खत्म होते हैं और नई जो गवर्नमेंट है वो अज्यूम करती है पावर, फिर दोबारा रेगुलर बजट प्रेजेंट होता है पार्लियामेंट में बाय द न्यू गवर्नमेंट. इसलिए इंटरिम बजट लाया जाता है इन इलेक्शन ईयर. और इंटरिम बजट के साथ क्या आता है? वोट ऑन अकाउंट. दिस मच इज क्लियर. ओके, नाउ वी कम टू पासिंग ऑफ फाइनेंशियल बिल. ठीक है, फाइनेंस बिल जो है वो बिल है जो ऑर्डिनरीली इंट्रोड्यूस्ड है इन ईच ईयर टू गिव इफेक्ट टू फाइनेंशियल प्रपोजल्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर एंड इंक्लूड्स अ बिल टू गिव इफेक्ट टू सप्लीमेंट्री फाइनेंशियल
प्रपोजल्स फॉर एनी पीरियड। ये क्या कर रहा है फाइनेंशियल बिल? इसे इंट्रोड्यूस करके क्या हो रहा है? इफेक्ट मिल रहा है किसको? फाइनेंशियल प्रपोजल्स ऑफ जीओआई फॉर नेक्स्ट ईयर. Also, it includes bill to give effect to supplementary financial proposals. कब के लिए? For any period. ठीक है. अप्रोप्रिएशन बिल में हमने देखा था कि कैसे उस पे किसी तरीके की अमेंडमेंट्स जो हैं वो नहीं हो सकती थी. लेकिन अनलाइक अप्रोप्रिएशन बिल, अमेंडमेंट्स सीकिंग टू रिजेक्ट और रिड्यूस टैक्स कैन बी मूव्ड इन केस ऑफ फाइनेंशियल बिल. ठीक है, तो रिजेक्ट और रिड्यूस टैक्स दोनों टाइप की जो अमेंडमेंट्स है फाइनेंशियल बिल में ये हो सकती हैं. ठीक है, इस पे कौन सी कंडीशंस एप्लीकेबल होती हैं? जो कि मनी बिल पे होती हैं. फाइनेंशियल बिल पे मैंने अलग से लेक्चर लिया है, तो आप प्लीज उसे देखिए, उसमें डिटेल में है दोनों बिल्स के बारे में. ठीक है, इस दौरान क्या डिस्कशन हो रहा होता है? मेंबर जो है वो डिस्कस कर रहे होते हैं मैटर्स रिलेटिंग टू जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, लोकल ग्रीवेंसेस within the sphere of responsibility of GOI or monetary financial policy of government. ये डिस्कशन हो रहा होता है. जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, लोकल ग्रीवेंसेस, मॉनेटरी और फाइनेंशियल पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट. ठीक है, एक एक्ट है यहां पर जो आपको इंपॉर्टेंट है. क्या है वो एक्ट? प्रोविजनल कलेक्शन ऑफ टैक्स एक्ट. ये आया था 1931 में. ठीक है, ये कहता है जो फाइनेंस बिल है मस्ट बी इनेक्टेड विद इन 75 days. मतलब पास्ड बाय द पार्लियामेंट एज वेल एज गिवन असेंट बाय द प्रेसिडेंट. ये दोनों ही चीज फाइनेंस बिल में 75 डेज के अंदर होनी चाहिए. ये कहां पे लिखा हुआ है? इस एक्ट में लिखा हुआ है. ये एक्ट 1931 का है. तो बेसिकली ये जो फाइनेंस बिल जब एक्ट बनता है, ये क्या कर रहा है? ये लीगलाइज कर रहा है इनकम साइड ऑफ द बजट. ठीक है, लीगलाइज क्या कर रहा है? इनकम साइड ऑफ द बजट. एंड कंप्लीट कर रहा है प्रोसेस ऑफ इनैक्टमेंट ऑफ बजट. ठीक है, इनकम साइड को लीगलाइज कर रहा है और प्रोसेस ऑफ बजट इनैक्टमेंट को कंप्लीट कर रहा है. ठीक है, ओके. यहां पे हमें कुछ चीजें पता होनी चाहिए, जैसे कि 3 टाइप के फंड्स. सबसे पहले आर्टिकल 266 जो बात कर रहा है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया की. दूसरा है आर्टिकल 266 जो बात कर रहा है पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया की. ठीक है, तीसरा है कंटिंजेंसी फंड ऑफ इंडिया जो कि है 267 आर्टिकल. ये कंटिंजेंसी फंड ऑफ इंडिया क्या है पहले वो देख लेते हैं. ठीक है, आर्टिकल 267 है, ये क्या है वो देखते हैं. कॉन्स्टिट्यूशन ऑथराइज करता है पार्लियामेंट को किस चीज के लिए? टू एस्टैब्लिश कंटिंजेंसी फंड ऑफ इंडिया इनटू विच अमाउंट्स डिटर्मिन्ड बाय लॉ आर पेड फ्रॉम टाइम टू टाइम. अकॉर्डिंगली पार्लियामेंट ने इनैक्ट किया कंटिंजेंसी फंड ऑफ इंडिया एक्ट इन 1950. ठीक है, ये किसके डिस्पोजल पे होता है ये फंड? इट इज केप्ट एट द डिस्पोजल ऑफ प्रेसिडेंट and president can make advances out of it to meet unforeseen expenditure pending its authorization by parliament.
अनफोर्सीन एक्सपेंडिचर जो है पेंडिंग इट्स ऑथराइजेशन बाय पार्लियामेंट, उसके लिए प्रेसिडेंट जो है वो देते हैं, वो एडवांस, ही कैन मेक एडवांसेस आउट ऑफ दिस। ये होल्ड कौन कर रहा है कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया? इट इज हेल्ड बाय फाइनेंस सेक्रेटरी। किसके बिहाफ में? ऑन बिहाफ ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है। लाइक पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, इट इज ऑल्सो ऑपरेटेड बाय एग्जीक्यूटिव एक्शन। कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया क्या है? पार्लियामेंट को ऑथराइज किया है किसने? कॉन्स्टिट्यूशन ने, कि वो एस्टैब्लिश करे कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, और लॉ बताएगा कि इसमें पैसे टाइम टू टाइम कैसे इसमें पेमेंट होने वाली है। अकॉर्डिंगली पार्लियामेंट ने बनाया कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1950, और ये जो फंड है किसके डिस्पोजल पे रखा गया? प्रेसिडेंट के डिस्पोजल पे। कब वो एडवांसेस ले, मतलब हाउ व्हेन कैन ही और शी मेक एडवांसेस आउट ऑफ दिस? टू मीट अनफोर्सीन एक्सपेंडिचर पेंडिंग इट्स ऑथराइजेशन बाय द पार्लियामेंट। ठीक है। और ये फंड को प्रेसिडेंट के बिहाफ में कौन होल्ड करते हैं? फाइनेंस सेक्रेटरी होल्ड करते हैं। और पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया की तरह ही, जो कि हम अभी पढ़ने वाले हैं, ये भी एग्जीक्यूटिव एक्शन से ही ऑपरेट होता है। दिस इज क्लियर?